हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 के पाठ रहीम के दोहों के प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में हमने रहीम के दोहे पढ़े थे और उनके भावार्थ को समझा था। इस वीडियो में हम रहीम के दोहे में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। मतलब कि इस पाठ में जितने भी दोहे हैं रहीम के, उनमें से कुछ दोहे तो कथन है, मतलब कि कहे जाते हैं, और कुछ दोहे ऐसे हैं जो उन दोहों को प्रमाणित करते हैं, सच साबित करते हैं। तो हमें उन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना है, उन सभी दोहों को अलग अलग करना है। पहला दोहा है, पहला है, दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति कथन है। अब हम पहले उन दोहों को अलग करेंगे जो सिर्फ कथन है, कहे जाते हैं ऐसे। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे में। अब ये वाला जो दोहा है, इसका अर्थ है कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करते हैं वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ये कथन है एक, ठीक है। दूसरा दोहा भी एक कथन है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तउना छाड़ती छोह। ये जो दोहा है ये भी एक कथन है। इसका अर्थ है कि मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। अब हमें वो वाले दोहे देखने हैं जो कथन को प्रमाणित करते हैं, मतलब उस कथन को सच साबित करते हैं। तो पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ है, निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल लोगों का भला करना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए उसमें। जैसे कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, और सज्जन धन संचय अपने लिए नहीं करते। मतलब कि सज्जन पुरुष जो है जितना भी धन संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, वो सिर्फ अपने ही लिए उसको प्रयोग में नहीं लाते, औरों का भी भला करते हैं उस धन से। दूसरा दोहा है, थोथे बाद क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचली बात। इसका अर्थ है, कई लोग गरीब होने पर भी दिखावे हेतु, दिखावा करते हैं ना, अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं। जैसे अश्विन के महीने में बादल केवल गरजते हैं, वो बरसते नहीं है, केवल गरज कर ही रह जाते हैं। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह। इसका अर्थ है, मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने की शक्ति रखनी चाहिए। किस तरह से रखनी चाहिए? जिस तरह से धरती, हमारी जो धरती माता है, वो सर्दी गर्मी व बरसात सभी मौसम को समान रूप से सहन कर लेती है, उसी तरह से मनुष्य को भी सुख और दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो इसका उत्तर हैगा, रहीम ने अश्विन यानी क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्ति से इसलिए की है, मतलब ऐसे व्यक्ति से किए जो कभी धनी थे लेकिन अब वो निर्धन हो गए हैं, क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बादल बरस नहीं पाते, निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आता, जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं, उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थिति में अर्थहीन होती है। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा क्वार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। यहाँ पर धनी व्यक्ति की, एक ऐसे धनी व्यक्ति जो अब निर्धन हो चुके हैं, उनकी तुलना क्वार के महीने में गरजने वाले बादल से की गई है, जो केवल गरजते हैं और बरसते नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहे में बताई गई सच्चाइयों को,
यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। मतलब ये जो दो दोहे दिए हैं, अगर इन दोहों को हम अपने जीवन में उतार लें, इनके अनुसार हम चले तो क्या लाभ होंगे, लिखिए और सोचिए। तो पहला दोहा आपका था ना, तरुवर फल नहीं खात है, और दूसरा दोहा धरती की सी यह देह। ठीक है, तो पहला जो दोहा था, देखिए पहला दोहा कौन सा था, ये वाला था आपका, तरुवर फल नहीं खात है। इसको मैं यहीं पर ले आती हूँ। ये पूरा दोहा ये था। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। अगर हम इस दोहे को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होगा, देखते हैं इसका उत्तर। इसका अर्थ है कि रहीम दास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फले हुए फल को कभी नहीं खाते, पेड़ के ऊपर जो फल लगे होते हैं वो पेड़ खुद नहीं खाते उनको, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किए हुए धन दूसरों का लाभ करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पंक्तियों को, इस दोहे को अपने जीवन में उतार देते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होगा। इस दोहे में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे मन में परोपकार की भावना आएगी और हमारे मन से लोभ तथा मोह चला जाएगा। लोगों में कटुता, द्वेष तथा विषमता कम होगी और सद्भाव बढ़ेगा। इस तरह समाज में एक अच्छा बदलाव आएगा। अगर हम इस दोहे को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम क्या होंगे, लोगों का भला करने लग जाएंगे, हम परोपकारी बन जाएंगे, आपस में लड़ना छोड़ देंगे, एक दूसरे के लिए द्वेष नहीं रहेगा मन में, और हमारा समाज जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा कौन सा है दोहा, धरती की सी देह। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि इस शरीर की सहने की शक्ति धरती समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहने की शक्ति रखता है। अगर हम इस दोहे को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें क्या लाभ होगा। इस दोहे में बताई गई सच्चाई को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम में सहनशीलता आएगी और हम आने वाले कष्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमें दुख की अनुभूति कम होगी। ठीक है, अब रहीम के इन दोहों से हमने कुछ एमसीक्यू प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं, तो हम उन्हें पढ़ते हैं, आपको ये परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। पहला दोहा है, पहला प्रश्न है, रहीम के दोहे पाठ के कवि कौन है। जिसने ये दोहे लिखे हैं उनके कवि कौन है, बैरम खान, मीराबाई, कबीर या फिर रहीम। तो इसका उत्तर है रहीम। रिक्त स्थान को पूरा करो, जाल परे जल जात बही, तजी डैश को मोह। तो इस डैश में क्या आएगा, तजी मीनन को मोह। इसका सही उत्तर है मीनन। मीनन मतलब मछली। किस प्रकार के व्यक्ति अपने इकट्ठे धन से दूसरों का भला करते हैं, परोपकारी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति या फिर ज्ञानी व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है परोपकारी व्यक्ति। मेह शब्द का क्या अर्थ होता है, मेह शब्द का अर्थ होता है वर्षा और बादल। तो इसका उत्तर होगा का और खा दोनों, वर्षा भी और बादल भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। ज्येष्ठ के महीने में, अश्विन महीने में, माघ महीने में या चैत्र के महीने में। अश्विन के महीने में सही उत्तर है इसका, अश्विन के महीने में केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूरा करो, विपत्ति डैश जे कसे ते साचे मीत। विपत्ति, कसौटी, मौली, समय या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर आएगा, कसौटी। विपत्ति, कसौटी, जे कसे ते साचे मीत। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति मुसीबत के समय आपकी सहायता करे वही सच्चा डैश कहलाता है। वही सच्चा क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मित्र। अगला प्रश्न है, मछली का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम मतलब उसको संस्कृत में क्या कहते हैं या संस्कृत के किस शब्द से वो आया है। मतंग, मत्स्य, मछली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मत्स्य। मत्स्य का मतलब भी मछली होता है। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करो,
कही रहीम पर काजहित डैश सचही सुजान। यहाँ पर क्या आएगा डैश में? संपत्ति। आपके दोहे में दिया गया है ना, कही रहीम पर काजहित संपत्ति सची सुजान। अगला प्रश्न है, मछली किसके वियोग में प्राण त्याग देती है? मछली किसके वियोग में प्राण त्याग देती है? किससे अलग होने पर? पानी के अलग होने पर। तो इसका सही उत्तर है पानी के वियोग में। रिक्त स्थान को पूरा करो। जैसी परे सो सही रहे त्यो डैश दह यह देह। तो इस डैश में क्या आएगा? जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यहाँ पर आएगा रहीम। सही उत्तर है इसका रहीम। अगला प्रश्न है, कवि के क्वार मास की तुलना किससे की गई है? क्वार का जो महीना आता है उसकी जो तुलना है उसको किससे कंपेयर किया गया, किससे तुलना किया गया? आकाश में छाने वाले पानी के बादल से, आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से, घनघोर वर्षा से, या फिर आंधी तूफान से। भाई क्योंकि उस महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है, तो उसकी तुलना की गई है आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से, जिस टाइम वो बरसते नहीं है। अगला प्रश्न है, मछली किसके प्रेम को भूल नहीं पाती? पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती। अब तऊ शब्द का क्या अर्थ है? आपके दोहे में तऊ शब्द आया, उसका अर्थ है तब भी या फिर तथापि, दोनों है। तो इसका सही उत्तर होगा का और खा दोनों। नीर का समानार्थी शब्द क्या है? मतलब नीर को हम और क्या कह सकते हैं? नीर को हम तोय कह सकते हैं, उदक कह सकते हैं और अम्बु कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ख, तोय, उदक और अम्बु। संपत्ति सगे में किस अलंकार का उपयोग हुआ है? संपत्ति सगे, इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। सच्चे मित्र की परख कब होती है? विपत्ति पड़ने पर, कुछ मांगने पर, समृद्धि में, या कहीं जाते समय। सच्चे मित्र की परख होती है विपत्ति पड़ने पर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क, विपत्ति पड़ने पर। हमारे सगे संबंधी किसकी तरह होते हैं? हमारे सगे संबंधी भगवान की तरह होते हैं, मित्र की तरह होते हैं, संपत्ति की तरह होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारे सगे संबंधी संपत्ति की तरह होते हैं। तजी शब्द का क्या अर्थ है? तजी शब्द का अर्थ है किसी चीज को त्याग करना। इसका सही उत्तर होगा खा, त्याग करना। मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति किसके समान है? आकाश के समान, प्रकृति के समान, मौसम के समान, या फिर धरती के समान। तो इसका सही उत्तर होगा धरती के समान। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला वीडियो आपको कौन से पार्ट का चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।